हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है क्लास 11th का विषय ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने की संभावना है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यानी कि जो भूगोल शब्द जो है ये सबसे पहले कौन प्रयोग किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इरेटोस्थिनीज जो है वो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। तो सागर यानी कि जल से ढका हुआ है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71% जो भाग है वो सागर से ढका हुआ है पृथ्वी का, यानी कि 71% भाग पर पानी है पृथ्वी के धरा पर। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। आपने पढ़ रखा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार स्थित समूह है दोस्तों। जब आप नक्शा पर देखिएगा तो आप देखिएगा कि जो बंगाल की खाड़ी है उधर अंडमान और निकोबार स्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में ही देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो जो चीन है दोस्तों वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से भी बड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूपृष्ठ, यानी कि क यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन इसका यानी कि राइट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर की, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुआ सब कितना वर्ष पहले हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.8 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड का मात्रा अधिक है, जिसके चलते यहाँ यह ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क, यानी कि क या नंबर ऑप्शन जो भी है देख लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जेम्स और जेफरीज ने क्या चीज ज्वारीय परिकल्पना का मतलब थ्योरी दिया था। इसी प्रकार यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो पृथ्वी, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का
प्राकृतिक यानी कि गॉड गिफ्टेड जो वो पहला उपग्रह है वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर इसका 3 यानी कि हो जाएगा करेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर की, भूकंप के परिणाम को कैसे मापा जाता है। तो इसका जो यानी कि भूकंप जब आता है तो उसका पता लगाने वाला मशीन का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रिक्टर पैमाना से मापा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड का निर्माण हुआ है यानी कि क्या चीज से हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है निकेल और लोहा से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। और निकेल को रासायनिक संकेत में Ni और लोहा को Fe से सूचित किया जाता है, नीफे। तो इसका एक ट्रिक है कि नीफे जो है वो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैथलासा जो है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिमालय पर्वत संबंधित है यानी कि क्या चीज से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, टेथिस सागर से संबंधित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी उपस्थित है यानी कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन वायुमंडल में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 20.95% इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो ये तो आप 9th में ही पढ़े होंगे दोस्तों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह कह रहा है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को कहा जाता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों गंगोत्री हिमानी कहते हैं, जिससे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का जो झील है दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 600 से 900 मीटर ऊंचाई होता है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है। तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समृद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये संरक्षण के लिए, किसी भी जीव जंतु को संरक्षण बचाव के लिए बनाया जाता है दोस्तों। इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैं आपको एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 32 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कि कितना ऊंचाई ऊपर जाने पर ऑक्सीजन एकदम न के बराबर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जो है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है दोस्तों। और इसी प्रकार हम यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा औषधि चट्टान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर जो है वो औषधि चट्टान है, या इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है ना। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक तरंगे जो है वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी पर यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? तो जून से सितंबर का जो महीना रहता है दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा वर्षा होती है और भारत के हर एक हिस्सा में वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पच्छाद बादल जो होता है सबसे ऊंचा बादल होता है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो यानी कि हाई टेम्परेचर कब मार्क किया जाता है? तो अपराह 2 बजे, यानी कि 2 बजे के बाद जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह यही आज का वीडियो है दोस्तों। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन के साथ। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।